हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मुझे अपना मानते हैं आप, तो फिर मेरे शिकायत करने तक इंतजार क्यों किया? इससे पहले ही पाठशाला में क्यों नहीं आए? हाँ, कहीं बच्चों को तात्या के साथ खेलने की प्रेरणा आप ही ने तो नहीं दी थी? श्यामा, बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेलने नहीं जाते तो तुम मेरे पास कैसे आते? साईं बाबा माधव जी की पाठशाला में? सुना आपने? साईं बाबा पाठशाला गए हैं। कैसी बातें कर रही हो नूर? साईं बाबा तो खुद ज्ञान का भंडार है, वो किसी से क्या पढ़ेंगे? हाँ, साईं बाबा, आप ए, ए, आप यहाँ? आ, आ, ई, ई, उ, उ। जो सबका गुरु है वो आज माधवराव देशपांडे का शिष्य बना है। साईनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला। आप अकेले क्यों आए साईं बाबा? उन बच्चों के कान पकड़कर अपने साथ क्यों नहीं लाए? श्यामा, तुम्हारे विद्यार्थी आ गए। आ गए? पाठशाला जाना पड़ेगा, समझे? साईं बाबा, मेरे बच्चे आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। आओ आओ श्यामा, आओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हारे विद्यार्थी आ गए ना पाठशाला में? हाँ, आज आप मेरे विद्यार्थी बने तो बच्चे भी आ गए। पूरे विश्व को शिक्षा देने वाले शिक्षक आज मेरा विद्यार्थी बन गया। साईं बाबा, आज आपने मेरा महत्व और महात्म्य बढ़ा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे श्यामा हो। मुझे अपना मानते हैं आप, तो फिर मेरे शिकायत करने तक इंतजार क्यों किया? इससे पहले ही पाठशाला में क्यों नहीं आए? हाँ, कहीं बच्चों को तात्या के साथ खेलने की प्रेरणा आप ही ने तो नहीं दी थी? श्यामा, बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेलने नहीं जाते तो तुम मेरे पास कैसे आते? कब से तुम्हें बुला रहा हूं पर तुम नहीं आते। अरे श्यामा, हम दोनों का तो जन्म जन्म का ऋणानुबंध है। अगर मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते? मेरा भक्त चाहे 7 समुंदर पार हो,
मैं उसे प्रेम से अपने पास खींच लेता हूं। और तुम तो शिरडी में ही रहते हो, हाँ? जो सदैव मेरी भक्ति करता है, मेरी लीला गान करता है, जिसकी प्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, जो सदैव मेरा नाम स्मरण करता रहता है, वो सदैव मेरा दर्शन पाता है। जो संपूर्णतया मेरी शरण में आ जाता है और हर पल मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति दिलाकर चुका देता हूं। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वो मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है, और इसके विपरीत जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देता है, वो मुझे अधिक प्रिय है। मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में विद्यमान हूं। तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र ही हो जाएगा और मेरे साथ एक रूप हो जाओगे। इसलिए मोह और अहंकार को त्याग दो और मुझे ही अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक है। अरे श्यामा, तुम अहमदनगर कब जा रहे हो? मैं सोच रहा था अहमदनगर के कलेक्टर के दफ्तर जाकर उनसे पाठशाला के बारे में बात करूं, पर आपने ये कैसे जान लिया? ये बात तो मैंने किसी से नहीं की। साईनाथ हर किसी के अंतःकरण में निवास करते हैं। इनसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? नाना से कहना, मैंने उसे बहुत याद किया है। नाना? कौन नाना? जिससे तुम मिलने जा रहे हो। मैं तो कलेक्टर के सचिव नारायण गोविंद चांडोरकर से मिलने जाने का सोच रहा था। अरे वही नाना साहब के नाम से मशहूर है। उससे कहना, बहुत इंतजार किया है मैंने उसका। अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मुझे साईं बाबा ने बुलाया माधवराव। हाँ नाना साहब। बड़ी हैरानी की बात है। क्यों? अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं और आप कह रहे हो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा एक दिव्य शक्ति है नाना साहब। हम शिरडी वाले उन्हें अपना भगवान मानते हैं और हमारे भगवान का कहना है कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। मैं और साईं बाबा का भक्त? नहीं माधवराव देशपांडे, मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूं। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है। यहां तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। बड़ी हैरानी की बात है, अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं जो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं।